अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शराबी पर अल्लाह की रहमत। दोस्तों, एक शख्स था जिसका जनाजा सुबह से उसके आंगन में पड़ा हुआ था। गांव भर में उसकी मौत की चर्चा हुई, लेकिन कोई भी इसके आखिरी दीदार के लिए नहीं आया और ना ही गांव की किसी औरत ने इसकी बीवी से आकर उसका हाल मालूम किया। दिन मुकम्मल गुजर गया और फिर जनाजा लेकर जाने का वक्त आया और एक और अनहोनी हो गई। आखिर ये सब क्या माजरा था? आइए सबक देने वाले वाक़या के बारे में जानते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक रिवायत है कि बरसों पहले किसी गांव में एक शख्स अपने ख़ानदान समेत रहा करता था। वो बहुत बदजलन और बुरा इंसान था। हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। गांव का कोई भी शख्स इसको पसंद नहीं करता था। वो शख्स मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता, उसका ज़्यादातर वो अपनी शराब पीने की आदत पर लगा देता। इसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे भी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रही थी। वो अपने ख़ानदान के लिए जिस कदर मेहनत करता जा रहा था, उसी कदर उसकी सेहत खराब होती जा रही थी, जैसे ही इसके गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से उसे कोई भी अपने यहाँ मजदूरी का काम नहीं देता था। हमेशा ही इसे काम के लिए किसी दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। उसकी बीवी कुछ ना कुछ सिलाई वगैरह करके उसका हाथ बटाती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वो बेचारा मर गया। उसकी मैयत उसके आंगन में रखी गई थी। उस शख्स के बच्चे और उसकी बीवी उसके पास बैठे अपने आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ भी हो, बच्चों के लिए उनका बाप दुनिया का सबसे अहम शख्स होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ देने वाली बात यह है कि गांव में हर घर को पता चल चुका था कि इस आदमी की मौत हो गई है, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं आया। उसकी शराब पीने की आदत की वजह से गांव के लोग उससे नफरत करते थे। लिहाजा उसकी बीवी को ही अब आखिरी रस्म की जिम्मेदारी उठानी थी। वो नेक औरत अपने मासूम बच्चों को अपने बाप की मैयत के पास बिठाकर बाजार गई। उसके लिए कफन खरीदा और एक गुस्ल देने वाला शख्स को बुला लाई जो उसे गुस्ल दे सके, और गांव के ही कब्रिस्तान में जाकर उसने कब्र खोदने वाले शख्स से उसकी कब्र को तैयार करने के लिए भी कहा। उसके बाद वो घर वापस आ गई। बच्चे गम और परेशानी के आलम में माँ से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर इनका घर रोने धोने की आवाज़ों से भर गया। इसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया, जबकि शाम ढलने को थी और मगरिब का वक्त करीब था। मगरिब की नमाज के बाद उसका जनाजा लेकर जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसका जनाजा उठाने के लिए नहीं आया। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत की, उनसे गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी। आखिरकार उस औरत ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी, उसमें से 2 मजदूर मंगवाए, जिन्हें जनाजा की कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए तैयार किया, और इस तरह अब उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। लेकिन कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर रुला देने वाला था। एक अकेली औरत मैयत के पास खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि कौन आएगा और इसकी जनाजा नमाज पढ़ाएगा। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब ही एक पहाड़ी थी जिस पर एक बुजुर्ग रहा करते थे। वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। गांव के सभी लोग उनसे नसीहत लिया करते थे और उन्हें अपना पीर व मुर्शिद मानते थे। वो बुजुर्ग शख्स आज तक इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा और वहाँ एक औरत को मैयत के पास खड़ा पाया, तो वो तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरे। एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उनके नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारा का सारा गांव कब्रिस्तान पहुंच गया। उन्होंने मैयत के पास पहुंचकर उसकी बीवी से कहा कि बेटा, तुम फिक्र मत करो,
اس کی جنازہ نماز میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے سراوی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے کہ اے لوگوں، مغرب سے کچھ وقت پہلے میں نے اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجان آواز نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ نیچے قبرستان میں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا، یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسا زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی؟ وہ عورت کہنے لگی، حضرت یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا، دن بھر شراب کھانے میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ اس میں پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا تھا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی پرورش کی۔ ہماری 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا تو وہ رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک، میرا اپنا اس بری عادت پر قابو نہیں، میں چاہ کر بھی اسے بچ نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کس کونے میں مجھے ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا۔ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اسے دفن کیا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت اس کی کسی بری عادت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے اس بری عادت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ سے گزارش ہے، اس واقعے کو آگے اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی واقعات یا اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔